See, so how do we find out the magnetic field due to a straight current carrying wire using बायोट-सावर्ट्स लॉ? बायोट-सावर्ट्स लॉ को यूज करके हम लोग एक पूरा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं लेट अस कंसीडर अ वायर जिससे मान लो एक सर्टेन डिस्टेंस d दूर एक पॉइंट है, जो पॉइंट पे मुझे ये पूरा वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो निकालना है। अच्छा, द डिस्कशन आई फॉरगॉट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, अभी शायद कुछ बोलने गया आई फॉरगॉट, इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो तुम क्वेश्चन पूछा है गॉट रिलेटेड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, यहाँ पर पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग ये वाला डेरिवेशन करेंगे। देखो बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या बोल रहा है कि तुम यहाँ पर कोई भी एक पोर्शन ले लो जिसमें मान लो करंट I फ्लो कर रहा है और ये वाला पोर्शन का लेंथ जो है ये dl है, ये वाला पोर्शन का लेंथ जो है वो क्या है dl है। तो ये पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड वो क्रिएट करेगा वो ideal और कौन सा वेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, r के ऊपर, where the angle between ideal and r is theta। आइडियल एंड आर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, राइट। अब हम लोगों ने क्या देखा कि dB जो है ये वेक्टर वाइज दिया गया एज आइडियल क्रॉस r बाय r क्यूब म्यू नॉट बाय 4 पाई, राइट। अब मुझे बताओ आइडियल क्रॉस r करेंगे तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? डू यू रिमेंबर क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग डिस्कस किए थे वेक्टर्स में? क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होता है क्रॉस जिधर करते हैं उस डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड ना राइट हैंड। ताले इफ आई एम डूइंग आइडियल उसको r के ऊपर क्रॉस कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। सो क्लॉकवाइज जाने से क्या होगा, राइट, इट विल डिरेक्ट इनसाइड। मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट पे द मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड इनटू द होल, इनटू द होल, राइट। हम लोग सीखे हैं इनटू मतलब क्रॉस और आउट मतलब डॉट, सीखे हैं। और एक रूल है जो बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनो। देखो ये जो करंट कैरिंग वायर है ना, इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो एक्चुअली स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है। हाँ, सो वहां पर क्या होता है, अगर ये करंट कैरिंग वायर को हम लोग थंब प्लेस किए तो उसके चारों ओर जैसे ग्रास्प करेंगे, दैट ग्रास्पिंग डायरेक्शन विल गिव यू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड इट। मतलब इसको थोड़ा ध्यान से विजुअलाइज करने का कोशिश करो। मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, तो ये करंट कैरिंग वायर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसका डायरेक्शन पहली बार बताए थे एम्पियर स्विंगिंग लॉ, एम्पियर और ये बायोट-सावर्ट्स जो लॉज है, रूल्स है, बोथ ऑफ देम ओस्टर्ड और एक है ओस्टर्ड। ओस्टर्ड ने भी साइमल्टेनियसली काम किए थे और ये डायरेक्शनल सेंस निकाले थे, ठीक है। डायरेक्शनल सेंस कैसा है, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये करंट कैरिंग वायर है, अगर हम लोग इसके नीचे मैग्नेटिक फील्ड नीडल रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीडल रखते हैं, मैग्नेटिक नीडल। तो इसके नीचे रखते हैं तो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ है वो मेरी तरफ डिफलेक्ट करेगा, लेकिन मगर वही नीडल हम लोग इसके ऊपर रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का जो नॉर्थ है वो तुम्हारे तरफ डिफलेक्ट करेगा। सेम नीडल को अगर हम लोग इसके राइट में रखते हैं तो उसका मैग्नेटिक नीडल जो है वो नीचे की तरफ डिफलेक्ट करता है, और वही नीडल अगर हम लोग ये साइड में रखते हैं तो वो ऊपर की तरफ डिफलेक्ट करता है। मतलब ये पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो इधर क्या हो रहा है, ऊपर राइट नीचे लेफ्ट, मतलब ऐसे क्या हो रहा है, सर्कल में क्रिएट हो रहा है। सो एनी करंट कैरिंग वायर produces a magnetic field around it in circular loops, keeping the current carrying wire at its center. करंट कैरिंग वायर उसका सेंटर में रहेगा और उसके चारों ओर सर्कुलर लूप्स में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो ऑब्वियसली एक सर्कल नहीं होगा, ऐसे कंसेंट्रिक बहुत सारे सर्कल होगा, एंड एक प्लेन में भी नहीं होगा, ये सारा प्लेन्स में सब जगह में एक एक सर्कुलर लूप्स होगा, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। कल रात कितने बजे तक चलेगी? हाँ, कितने बजे सोए? क्लास में थोड़ा ध्यान दिया करो, तब आएगा, नहीं तो राइट दिस डाउन। जहां पर बायोट-सावर्ट्स लॉ तुम लोगों ने लिखा है ना, वहां पर ये लिखो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा जगह में, कोई भी एक छोटा सा जगह में लिख लो, the direction of magnetic field lines
the direction of magnetic field lines around a straight current carrying wire. नहीं, इसके नीचे नहीं, वो पहले वाला पार्ट था. Direction of magnetic field lines around a straight carrying wire is given by concentric circles. Keeping the wire at its center. Keeping the wire at its center. ठीक है. और ये कंसेंट्रिक सर्कल जो है ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है. तो वो कौन सा डायरेक्शन होगा, कैसे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल से. कैसे? जो करंट कैरिंग वायर है उसके डायरेक्शन में अपना थंब प्लेस करो और उसके चारों ओर ग्राफ जिस डायरेक्शन में तुम कर रहे हो उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. ठीक है, बुझा लो. बोल रहा जिस डायरेक्शन में करंट कैरिंग वायर करंट कैरी कर रहा है उस डायरेक्शन में अपना थंब प्लेस करो. साइमन, if you place the thumb along the direction of current carrying wire, তাহলে যে direction you are grasping, that is the direction of magnetic field lines around it. বুঝতে পারছো কি বলছি? So tell me, Simon বলে কি এই যে straight current carrying wire টা আছে, is carrying the current along this direction. So I'll draw a fresh diagram. Say this is a straight current carrying wire carrying the current along this direction. So what is the direction of magnetic field on the right of it? কি করে বার করব? কি বললাম আমি? রাইট হ্যান্ডেড থাম্বটা কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারের ডাইরেকশনে রাখবো. তাহলে গ্রাস করার সময় এই এন্ডে we are going inside আর এই এন্ডে we are coming outside. So for any straight current carrying wire, if the current is being carried along this direction, उसका राइट में will have magnetic field lines और उसका लेफ्ट में Can you understand this? ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है? जब हम लोग ग्रास्प करेंगे ऐसे थंब को इधर रखेंगे, थंब को रख के जब ग्रास्प कर रहे हैं इधर अंदर जा रहा है और इधर से वो बाहर आ रहा है. So these are basically circles. You know क्या हो रहा है यहाँ पर? ये एक्चुअली ऐसे आ रहा है और फिर इधर से ऐसे कंप्लीट हो रहा है. ये ऐसे आ रहा है और इधर से एंटी क्लॉकवाइज है. नहीं ठीक है, बोल अच्छी एंटी क्लॉकवाइज. इसका बाहर क्या होगा, ऐसे जाएगा ना, इधर जाएगा ना और अंदर इधर आएगा ना. ये सर्कल ये और तुम लोगों को लग रहा है ये ऐसे घूम रहा है. अच्छा मुझे उल्टा बनाना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए. हाँ मैंने पूरा বলছে স্যার এরকম দেখলে বুঝতে সুবিধা হবে. আর এটা হচ্ছে ডট লাইন. এবারে ঠিক আছে, এটা এরকম বোল্ড লাইন আর এটা Is this clear now? Can you understand the magnetic field lines around the current carrying wire? बाहर क्या होगा, ऐसे इधर लेफ्ट से राइट में जाएगा और अंदर से राइट से लेफ्ट में आएगा. लेकिन कोई भी पॉइंट पे ये प्लेन में कोई भी पॉइंट ले लो, वहां पर परपेंडिकुलरली इनसाइड है और यहां से परपेंडिकुलरली आउटसाइड. इज दैट क्लियर? तो इसका ये वाला अगर ड्रॉ करना चाहेंगे तो ऐसे होगा और इधर से डॉटेड कंप्लीट होगा, ऐसे होगा, इधर से डॉटेड कंप्लीट. Can you visualize it? Tell me, because visualizing this particular concept is very important. Otherwise, जब तुम लोगों को बोला जाएगा ना कि ये करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये पॉइंट में निकालो, तो तुम लोग मैग्नीट्यूड तो निकाल लोगे, फॉर्मूला पता है, लेकिन उसका डायरेक्शन ना कभी निकाल नहीं पाओगे. You need to visualize it right today, और इसके बाद कभी विजुअलाइज नहीं कर पाओगे तुम लोग. Tell me, can you visualize this? Is this clear? हाँ या ना? So अच्छा मुझे बताओ, जल्दी से एक डायरेक्शनल कांसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं and then we'll go for this thing. जल्दी से एक डायरेक्शनल कांसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. ये करंट कैरिंग वायर है, मान लो ये करंट कैरिंग वायर ये वॉल से इस डायरेक्शन में जा रहा है, इट्स गोइंग अलोंग दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो इसके नीचे यहाँ पर खड़े हैं मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन, इसके जस्ट नीचे मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन है, मेरे तरफ, राइट? बिकॉज़ इफ यू पुट योर थंब
thumb over here, you're grasping towards me. ये जो तुम ग्रास्प कर रहे हो ना, ये इसका ऊपर कर रहे हो ना, हम तो नीचे कुछ है। हाँ, so जब तुम ऐसे ग्रास्प कर रही हो तो इधर डायरेक्ट कर रही हो ना, so इसके नीचे जो है तुम मेरी तरफ डायरेक्ट कर रही हो, so that is the direction of magnetic field कर रहा हूँ नीचे, और जब उसके ऊपर जाएंगे तब तुम्हारी तरफ। Is that clear? So if they ask you any point below this current carrying wire, it is towards me. Any point above this current carrying wire, it is. Is that clear? हाँ या ना? अब मुझे बताओ यही करंट कैरिंग वायर का अगर राइट में पूछेंगे यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन है? हम करंट का डायरेक्शन नहीं रहेगा, ये वाला पॉइंट में डाउनवर्ड्स, और ये वाला पॉइंट में इज क्लियर। यहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्या है तो हम लोग थंब ऐसे रख रहे हैं, करंट इधर ही जा रहा है, थंब को ऐसे रखेंगे और इधर ग्रास्प करेंगे, थंब इस डायरेक्शन ग्रास्प कर, हाँ तो यहाँ पर ग्रास्प इधर जा रहा है, नीचे वाला डायरेक्शन बस नीचे रहेगा। थंब का ऑलवेज करंट हम will remain along the current और जिधर ग्रास्प करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है। सर ওটা কি বের করব? ওইটা এটা ভেতরের দিকে গেলে ইনভার্স এই যে থাম্ব এদিকে যাচ্ছে ইনভার্স, তাই তো স্ট্রেট কারেন্ট কাটিং ওয়্যার ডাউন দিকে ইজ গোইং ইনসাইড আর বাঁ দিকে ইজ। Tell me, is this clear now? Yes or no? समझ में आया सब लोगों को? Is the directional sense clear to all of you?